वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं चतरा जिले से संबंधित जीके क्वेश्चन, जो कि अगर आप फॉर्म भरे हुए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको जैसे हम देखेंगे चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल उसी जिले से पूछे जाते हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करेंगे अच्छी तरह से। लेकिन आपको दोस्तों याद रहे, अगर आप चतरा से भरे हैं तो चतरा क्वेश्चन को याद रखें। तो जैसा देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि झारखंड की स्थापना कब हुई है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जिस जिला से फॉर्म भरे हैं उस जिला से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो आज हम चतरा जिले से क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो आइए जैसे देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन की अगर शुरुआत करें तो ये रहा, चतरा जिले के डीसी कौन है। तो चतरा जिले के डीसी कौन है आप जान रहे हैं, तो श्री रमेश घोलई चतरा जिले के डीसी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि चतरा जिले के उपायुक्त कौन है तो ये रमेश घोलई ही होंगे। इस चीज़ को आप याद रखें। डीसी को हिंदी में क्या कहते हैं, उपायुक्त कहते हैं। इस चीज़ को आप जरूर याद रखें। चतरा जिले के पुलिस अधीक्षक अगर बात करें पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा। तो चतरा जिले के पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार पांडे होंगे। और क्वेश्चन अगर ऐसे भी क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे कि पुलिस अधीक्षक कौन है चतरा जिला का, तो इसको भी याद रखना चाहिए। तो श्री विकास कुमार पांडे इसका सही आंसर होगा दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं कि उप विकास आयुक्त को क्या कहते हैं, तो उप विकास आयुक्त कौन है चतरा जिले के, तो श्री पवन कुमार मंडल हैं। इस चीज़ को भी याद रखें। उप विकास आयुक्त को क्या कहते हैं, उप विकास आयुक्त को डीडीसी के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि चतरा जिले की डीआरडीए कौन है, तो याद रहे चतरा जिले का डीआरडीए श्रीमती अलका कुमारी है। इस चीज़ को जरूर से जरूर याद रखें। अगर आपसे देखा कि चतरा जिले के उप विकास आयुक्त कौन है, तो श्री पवन कुमार मंडल होंगे। इस चीज़ को याद रखें। अगर आपसे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाए कि चतरा जिले में कितने ब्लॉक हैं, तो 12 ब्लॉक हैं। जैसे जाएंगे चतरा, सिमरिया, टंडवा, पथलगट्टा, कुंदा, प्रतापपुर, हंटरगंज, कन्हाचड़ी, इटखोरी, मयूरहंड, लवालंग और गिद्धौर, ये सभी क्या हैं, चतरा जिले के ब्लॉक हैं, प्रखंड हैं। आपसे पूछा जाए कि चतरा जिले में कितने पंचायत हैं, तो 154 पंचायत हैं, याद रहे। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने गांव हैं, तो 1474 गांव हैं चतरा जिले में दोस्तों। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि चतरा जिले में कितने नगर निगम हैं, तो याद रहे चतरा जिले में एक नगर निगम है और वो है चतरा नगर निगम। इस चीज़ को भी याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए कि चतरा जिले की स्थापना कब हुई थी, तो चतरा जिले की स्थापना 29 मई 1991 ईस्वी में हुई थी। इस चीज़ को भी याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए चतरा जिले की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद भी रखना है 1991 में। अगर आपसे मंथ पूछा जाए तो 29 मई याद रखेंगे। अगर वर्ष पूछा जाए तो 1991 को याद रखेंगे। अगर आपसे दोस्तों ये भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि माँ कालेश्वरी मंदिर जो है वो कहाँ है, आपको दोस्तों याद रहे कि उप विकास आयुक्त को क्या कहते हैं, तो डीडीसी कहते हैं। इस चीज़ को याद रखें। जैसा कि देख रही है चतरा जिले से रिलेटेड मंदिर कुछ हैं, जो होते हैं माँ कालेश्वरी मंदिर, शिव मंदिर, जैन मंदिर और बौद्ध स्थल। ये चतरा जिले के बहुत ही फेमस और पर्यटक स्थल हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन को देखने को मिल सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि चतरा जिले के एसडीएम कौन है, तो चतरा जिले के एसडीएम मुमताज़ अंसारी हैं। इस चीज़ को याद रखें। अगर आपसे दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड के कोडरमा जिले के एसडीएम कौन है, तो आपको याद रखना चाहिए मनीष कुमार हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि चतरा जिले में कितने थाने हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर होगा 15 थाने हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चतरा जिले के विधायक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश सिंह वोक्ता। इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों याद रहे, क्या पूछे कि विधायक कौन है चतरा जिले के, तो जयप्रकाश सिंह वोक्ता इसका सही आंसर होगा। आपसे अगर पूछा जाए कि अनुमंडल कितने हैं चतरा जिले में, तो चतरा जिले में अनुमंडल 2 ही हैं। इस चीज़ को आप जरूर से जरूर याद रखें। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो झारखंड का सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। जैसा कि देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर कि चतरा जिला कब बना था, तो 29 मई 1991 को याद रखें। अगर हम देखें कि कोलेश्वरी पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, तो 480 मीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का वह मंदिर कौन सा है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1575 फीट की ऊंचाई है। इस चीज़ को याद रखें। अगर बात करेंगे झारखंड का मशहूर फल कौन सा है, तो इसको भी याद रखना चाहिए। अगर जानते हैं तो कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आपको याद रहे झारखंड का मशहूर फल कौन सा है, तो झारखंड का मशहूर फल कटहल है। इस चीज़ को आप जरूर याद रखें। जैसा कि देख रहे हैं मंदिर का जन्म कब हुआ था, यानी मंदिर का जन्म किस काल में हुआ था, तो मंदिर का जन्म गुप्त काल में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गुप्त काल। और मंदिर का जन्म किस सदी में हुई थी, तो 4वीं से 6वीं सदी में। अगर आपसे बात करेंगे चतरा जिले की एसडीएम कौन है, तो आंसर इसका होगा दोस्तों मुमताज़ अंसारी।
अगर जैसे हम बात करें कि झारखंड के राज्यपाल कौन हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष गंगवार हैं। तो आपको पूछा जाए कि संतोष गंगवार ने अपना पद कब ग्रहण किया था, तो आपको याद रहना चाहिए कि 31 जुलाई 2024 को ग्रहण किया था। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी थे। आपसे क्वेश्चन ये भी देखने को मिलेंगे कि चतरा जिले के विधायक कौन है, तो जयप्रकाश सिंह भोक्ता इसका सही आंसर होगा। इसको एक नज़र से जरूर याद रखें। अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि झारखंड के किस नदी में सोने पाई जाती है, तो आपका सही आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी, इसका सही आंसर होगा। आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि जामताड़ा जिला का मुख्यालय कहाँ है, तो जामताड़ा जिला का मुख्यालय जामताड़ा जिला ही होगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि जामताड़ा जिले में कितने प्रखंड हैं, तो जामताड़ा जिले में 3 प्रखंड हैं। इस चीज़ को आप जरूर याद रखें। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गोड्डा जिला का क्षेत्रफल कितना है, तो गोड्डा जिला का क्षेत्रफल 2110 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। इस चीज़ को आप जरूर याद रखें। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि गोड्डा जिला का अनुमंडल कहाँ है, तो गोड्डा होगा। दोस्तों याद रखिए झारखंड का मशहूर फल क्या है, तो झारखंड का मशहूर फल कटहल है दोस्तों। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि दुमका जिला का क्षेत्रफल क्या है, तो दुमका जिला का क्षेत्रफल 6212 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। इस चीज़ को आप जरूर याद रखें। अगर दोस्तों क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दुमका जिला का साक्षरता दर क्या था, तो आपको याद रखना चाहिए 62.86% इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि पूर्वी सिंहभूम जो है उसका क्षेत्रफल क्या है, पूर्वी सिंहभूम जिला का क्षेत्रफल क्या है, तो 3533 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इस चीज़ को याद रखें। और पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जमशेदपुर दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अगर हम दोस्तों बात करें कि पूर्वी सिंहभूम जिला जो है तो उनका अनुमंडल कितने हैं, तो वहाँ पर 2 ही अनुमंडल हैं, ढालभूम और घाटशिला इसका दोस्तों सही आंसर होगा। जैसा कि दोस्तों आपको याद रहे कि लोहरदगा जिला का क्षेत्रफल कितना है, तो लोहरदगा जिला का क्षेत्रफल 1491 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों याद रहे कि मंदिर का जन्म किस काल में हुआ था, तो मंदिर का जन्म गुप्त काल में हुआ था। इस चीज़ को आप याद रखें। जैसा कि दोस्तों आपको याद रखना चाहिए कि लोहरदगा जिले में कितने अनुमंडल हैं, तो 1 ही अनुमंडल हैं। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि लोहरदगा जिले में कितने ब्लॉक हैं, प्रखंड हैं, तो 5 हैं, लोहरदगा, नडार, रूल, किस्को और मेन्हा इसका सही आंसर होगा। दोस्तों याद रहे कि अगर यहाँ से यदि पूछा जाए कि लोहरदगा जिले में महिलाओं की संख्या कितना है, तो ये सब क्वेश्चन को आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।